जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से सभी महापुरुषों की जयंतियां सरकारी स्तर पे मनाई जाती है। जैसे आपको पता है कि हाल ही में हमने संत शिरोमणि कबीर जयंती सिरसा के अंदर मनाने का काम किया स्टेट की तरफ से। रोहतक के अंदर भगवान परशुराम जी की जयंती मनाने का काम किया। महर्षि कश्यप की जयंती इंद्री के अंदर मनाने का काम किया। भगत धन्ना जाट की जयंती उचाना के अंदर मनाई। रविदास जयंती, वाल्मीकि जयंती, ये सारी की सारी सरकारी सत्र के ऊपर मनाने का काम किया है। इसी कड़ी के अंदर आने वाली 13 जुलाई को महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती भिवानी के अंदर सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है। उसी का निमंत्रण देने के लिए आज समाज के लोगों को यहाँ कुमार धर्मशाला के अंदर मीटिंग की गई और जिसमें समाज के लोगों ने इस बात का आश्वासन दिया है कि हज़ारों की संख्या के अंदर यहाँ से लोग भिवानी 13 तारीख को पहुँचेंगे बड़े धूमधाम के साथ। और जहाँ हम अपने गुरु का जन्मदिन मनाएंगे वहीं माननीय सीएम साहब का, नायब सैनी जी का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इस स्तर पर जयंतियाँ मना करके सभी का सम्मान करने का काम जो है वो किया है। पिछली बार भी हमने जयंती जो है ये हिसार के अंदर मनाई थी तो यहाँ से बड़ी संख्या के अंदर लोग वहाँ गए थे और आज मैं समझता हूँ कि उससे भी ज़्यादा बड़ी संख्या के अंदर सिरसा से भिवानी जाएंगे और भिवानी के अंदर पूरे प्रदेश भर से समाज के बड़ी संख्या के अंदर आकर के और जन्म जयंती बड़े धूमधाम से मनाने का काम हम करेंगे। आज इसीलिए विशेष तौर से यहाँ पहुँचा था। इसके अंदर माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी मुख्य अतिथि होंगे और अनेक मंत्रीगण, विधायकगण इसके अंदर जो है वहाँ उसमें शामिल होंगे और भी बड़े बड़े हमारे पदाधिकारी भी और विधायक, मंत्री जो है सारे के सारे वहाँ आकर के और उस दिन महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाने का काम करेंगे। किसी भी महान संत की जब जयंती मनाई जाती है तो उस समाज के लिए कुछ नई घोषणाएं की जाती है, तो क्या महान समाज के लिए कोई नई घोषणा की जाएगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना मांगे ही देने का काम करते हैं। और आज अगर मैं सबसे ज़्यादा सम्मान अगर इस भारतीय जनता पार्टी के में किसी को मिला है तो खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड है या जो एससी समाज के लोग हैं उनको मिला है, क्योंकि आज जिस तरीके से मेरिट के आधार पर नौकरियां करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो आज किसी के पास जाना नहीं पड़ता। हमें तो वो वक्त भी याद है कि जब कोई भी अगर वैकेंसी निकलती थी तो मोस्ट बैकवर्ड की अगर थोड़े से कोई लेकर के और बाद में एक बार लाइन लिख दी जाती थी कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। उन लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम किया पूर्व की सरकारों ने, कांग्रेस की सरकार ने। जो जन्मजात स्किल्ड होते हैं, हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं, ईमानदार मेहनती लोग होते हैं, उनके बच्चे भी मेहनती होते हैं। मैं इस बात से हमें बड़ा गर्व और फख्र है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से एक भी कोई बैकलॉग नहीं रहा। पूरी की पूरी जितनी वैकेंसी होती है वो भरी जाती है। ऐसे का मतलब ये नहीं है कि अब बच्चे पढ़ने लग गए, पहले पढ़ते नहीं थे, पढ़ते पहले भी थे, लेकिन इस तरीके की व्यवस्था देने का काम पहले की सरकारों ने जो नहीं किया था। फिर भी सरकार जो समाज की तरफ से कोई भी जो भी मांग होगी वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने हम रखेंगे और मुख्यमंत्री महोदय बड़े उदार दिल के हैं, वो हमेशा ही कोई भी अगर मांग रखते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं समाज की तरफ से। क्योंकि मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी जिलों के अंदर जा रहा हूँ, आज मेरा ये 8वां जिला है, आगे और भी मुझे जाना है, तो जो भी जिस तरीके से भी कोई डिमांड होगी वो भी हम रखेंगे और निश्चित रूप से वो पूरी करने का काम करेंगे। नशा बड़ा मुद्दा है, नशे के लिए सरकार गंभीर है। सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी जो बच्चों को अवेयर करने के लिए पूरे प्रदेश के अंदर साइकिलोथॉन भी चलाने का काम किया। पूरे प्रदेश के अंदर युवा साइकिल लेकर के उसका अवेयरनेस के लिए जगह जगह पे गए, जगह जगह पे प्रोग्राम करने का भी काम किया है और स्पेशल टीमों का गठन भी प्रदेश के अंदर किया गया है
ताकि नशे की पूरी जो है रोकथाम जो है की जा सके। सर जगह सड़कों में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है ठेकेदारों के द्वारा। सिटी को अगर कोई आप जगह बताएं तो निश्चित तौर पर हम कार्रवाई करेंगे। हमने क्वालिटी का कार्य करना है और हमारा जून तक का टारगेट था कि हम सड़कों के कहीं भी अगर जो डीएलपी पीरियड के अंदर है या ज़्यादा टूटी हुई है उनके गड्ढे भरने का काम करेंगे। हमने वो टारगेट अचीव करने का काम किया है और आज मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जगह पे सड़कों के ऊपर गड्ढे जो है भर दिए गए हैं। हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है 30,664 किलोमीटर का रोड्स का जो है रखरखाव करने का काम करता है, जिसमें 14,300 किलोमीटर रोड जो है डीएलपी पीरियड के अंदर थी। जो डीएलपी पीरियड के अंदर थी वो हमने कहीं अगर उसमें कोई डिफेक्ट था तो उस एजेंसी से उड़ाने का काम किया और बाकी डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है। ये ठीक है कि कई जो लगभग 5,000 किलोमीटर पुअर कंडीशन के अंदर थी, जिसका हमने इस साल वर्क प्रोग्राम में लेकर के एस्टिमेट बना करके उसका प्रोसेस में कईयों के टेंडर हो गए, बाकी के हो जाएंगे। तो इस तरीके का हमारा जो है सिस्टम चला हुआ है। बहुत अच्छी स्थिति है। मैं कल कालावाड़ी गया था। निश्चित रूप से हमारे जो कैंडिडेट है सुनील गर्ग जी, मैं समझता हूं कि वो अच्छे अंतर से वहां से जीतेंगे, क्योंकि लोगों ने एक मन बना लिया। लोगों को अब पता भी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्टेट के अंदर भी है, सेंटर के अंदर भी है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए कालावाड़ी में भी लोगों ने मन बना लिया है। तो निश्चित रूप से वहाँ से चेयरमैन का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा और कालावाड़ी का विकास होगा।